अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या वाकई इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस के सदर पुतिन को नाराज़ करके अपने घर में ख़तरा मोल ले लिया है और ईरान का ऑपरेशन सच्चा वादा 3 क्या मुकम्मल हो गया कामयाबी के साथ, और किन किन मकामात को इसराइल के अंदर जाकर बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बनाया है और क्यों इसराइली मीडिया इससे पेनफुल ब्लो का नाम दे रहा है, और इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपको मगरबी दुनिया की खामोशी नज़र क्यों आ रही है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबर की जानिब। पहले खबर क्या है? खबर ये है कि जनवरी 2025 में ये इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करता है, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट भी है, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल भी है और दीगर इसराइल की अपनी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी कवर करते हैं इस खबर को। और वो खबर ये होती है कि इसराइल ने तीसरे मुल्क के ज़रिए यानी अमेरिका के ज़रिए अपना एक जदीद दिफाई निज़ाम जो है वो यूक्रेन में पहुंचाया है, यूक्रेन को दिया है। उससे पहले ये ख़बर गैर मामूली क्यों थी? ख़बर गैर मामूली इसलिए थी कि इससे पहले जब से रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, उसके अंदर इसराइल का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम कभी भी यूक्रेन को दिफाई निज़ाम नहीं देते, हम यूक्रेन को मिसाइल सिस्टम नहीं देते, हम यूक्रेन को गन्स नहीं देते या इस तरह के जो वेपन्स हैं वो नहीं देते, बल्कि हम यूक्रेन को मेडिकल किट्स देते हैं और इस तरह के जितने इक्विपमेंट हैं या चीज़ें हैं हम वो यूक्रेन को प्रोवाइड करते हैं। इससे बेसिकली मकसद ये होता है कि वो रशिया को ये साबित कर सकें कि हम इस जंग के अंदर गैर जानिबदार हैं, हम उस हद तक फ़रीक नहीं हैं जैसा कि मगरबी दुनिया या फिर अमेरिका है। मगर मामला इतना सादा नहीं होता और ये खुलकर हमें सामने आ जाता है जनवरी 2025 में, मगर इसराइल मुसलसल इन ख़बरों की तरदीद करता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये जो ख़बर दी जा रही है इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है कि इसराइल की जानिब से अपना जदीद दिफाई निज़ाम यूक्रेन के हवाले किया गया है रशिया के अगेंस्ट। मगर होता ये है कि हालिया दिनों के अंदर इसराइल के एक एम्बेसडर हैं यूक्रेन में, उनकी जानिब से इस खबर की तस्दीक कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी हाँ बिल्कुल, हमने अमेरिका के ज़रिए यूक्रेन को ये अपना दिफाई जो निज़ाम है ये दिया है। C-17 कार्गो जहाज़ के ज़रिए इस जदीद निज़ाम को यहाँ पर यूक्रेन में पहुँचाया गया और जो कि रशिया के अगेंस्ट, रशिया के जो हमले हैं उनके अगेंस्ट ही ऑपरेट कर रहा है। और इसका बेसिकली मकसद ये है कि हम यूक्रेन के साथ मुकम्मल तौर के ऊपर इज़हार यकजहती करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने, इसराइली एम्बेसडर ने जब इस खबर की तस्दीक की तो ही पुतिन को, तो ही रशिया को ये मालूम हुआ कि अच्छा वाकई इसराइल की जानिब से ये वेपन्स दिए गए हैं। ज़ाहिर है रशिया का अपना एक निज़ाम है, उनकी भी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, काम करती है, उन्हें पता है कि कौन सा मुल्क उनके अगेंस्ट क्या किरदार अदा कर रहा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि खुलेआम एतराफ़ इसराइली एम्बेसडर की जानिब से कर लिया गया, जिसे इन ख़बरों को तक़वीत पहुँचती है जो कि जनवरी 2025 में वाशिंगटन पोस्ट ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और इसराइल की एक अदद अखबार ने खुद ही इस खबर को तस्लीम किया था, नशर किया था। अब इससे मामला हुआ क्या? अब दूसरी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो दूसरी खबर ये हुई कि ईरान की जानिब से एक खुफिया तौर के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है और उसके अगराज़ व मकासद क्या है? मकसद ये होता है कि इसराइल के जौहरी तनसीबात, उनके हसास मकामात का अंदाज़ा लगाया जा सके, मालूम किया जा सके कि इसराइल के अंदर ऐसे कौन कौन से हसास मकामात हैं जहाँ पर उन्होंने अपने जौहरी तनसीबात इंस्टॉल कर रखी हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि इस ऑपरेशन के अंदर एक गैर मामूली चीज़ ये है जो कि ईरान की जानिब से कामयाबी से मुकम्मल की है, वो ये कि इसराइल ने आज तक इस बात को सरेआम तस्लीम नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसलिए ईरान की जानिब से ऐसा ऑपरेशन करना और इसकी एक लंबी तैयारी करना और फिर उस तक कामयाबी तक पहुंचना, उसे मुकम्मल करना, ये वाकई एक गैर मामूली है। गैर मामूली इसलिए है कि मोसाद जैसे इतने सख्त सिक्योरिटी इदारे के होने के बावजूद और इसराइल के दीगर दिफाई निज़ाम होने के बावजूद ईरान का इस हद तक कामयाब ऑपरेशन कर लेना ये वाकई एक गैर मामूली है। जब ये ख़बर सामने आई, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में ईद का मौका था, इस ख़बर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो सकी, तो ये इसलिए भी गैर मामूली है कि माहिरीन जो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं वो ये कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि ईरान गया, हसास मकामात तक एक्सेस हासिल की, इसके अंदर इसराइल के साबिक फ़ौजी एहलकार थे उनको शामिल किया गया, वो एक एजेंट बने, उन्होंने ईरान की हिमायत में अपना किरदार अदा किया, उन क्लासीफाइड, उन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के पास पहुँच के उन तक एक्सेस हासिल कर ली। ओके फ़ाइन, यहाँ तक फिर भी किसी हद तक समझ में आता है, मगर हज़ारों की तादाद में इन दस्तावेज़ात को ईरान में ले आना
इसराइल से, ये इंतहाई एक पेचीदा अमल था। ये बड़ी आप ये कह लें कि कामयाबी के साथ ईरान ने इसे अचीव किया है, जिसके ऊपर वाक़ई इसराइली जो मीडिया है, जो कल तक तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन अब इसे पेनफुल ब्लो का नाम दे रहा है। यानी अंदर तक चोट दी है इस ईरान ने अपने इस ऑपरेशन के ज़रिए, और पूरी दुनिया को दिखा दिया है, बिलखसूस अमेरिका को ये बता दिया है, जो कि ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात कर रहा है, और ये बता रहा है कि ईरान जो है वो इस खत्ते के अंदर जौहरी तवानाई नहीं रख सकता। तो ऐसे मौके के ऊपर ईरान की जानिब से वो डॉक्यूमेंट्स का इसराइल के अंदर से ले आना और पूरी दुनिया के सामने रखने की धमकी देना, फ़िलहाल ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि हम एज़ सून एज़ पॉसिबल इन डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेशनल मीडिया के हवाले कर देंगे। अब ये सवाल आपके ज़रूर जहनों के अंदर आ रहा होगा कि भाई इतनी मुश्किल से एक खुफिया तौर के ऊपर ऑपरेशन किया, उसके अंदर क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आए हसास मकामात के इसराइल के, तो आप अपने ही पास तक महदूद रखिए खामोशी के साथ। अगर इसराइल आपके ऊपर ऐसा कोई इक़दाम करता है तो फिर आप जवाबी तौर के ऊपर भी उनके हसास मकामात को निशाना बनाए खामोशी के साथ। इसराइल के लिए भी ये सरप्राइज़ होगा, तो आप क्यों पूरी दुनिया को आपने ये ख़बर देकर बता दिया। तो मामला ये है कि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 2018 में ऐसा ही ऑपरेशन मोसाद की जानिब से भी किया गया था ईरान के अंदर, जहाँ पर ईरान के हसास मकामात को ले जाया गया था इसराइल में। अब आपको ये भी मालूम है कि बैक टू बैक इस तमाम अरसे में ईरान ने अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नाकामियाँ वसूल की हैं। कभी उनके अहम कमांडर को मार दिया जाता है, कभी उनके साइंटिस्ट को मार दिया जाता है, कभी किसी और मकाम के ऊपर उनके जो हाई कमांड है उन्हें निशाना बनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ईरान के अंदर से भी और बाहर से भी ये आवाज़ें उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस ईरान जो है वो वाकई बड़ा कमज़ोर हो गया है और उसकी सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जो इसराइली एजेंट हैं वो कहाँ कहाँ उसके सिस्टम के अंदर जाकर बैठ चुके हैं। तो इसके लिए ईरान को अपनी साख को बहाल भी करना था और ये बताना था कि ताकत का तवाज़ुन अभी बिगड़ा नहीं है, ईरान उसी तरह ताकत के साथ स्टैंड करता है और ईरान की एक्सेस अभी भी इसराइल के अंदर मौजूद है। इसीलिए इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ पूरा करने के बाद फौरी तौर के ऊपर पूरी दुनिया को सामने बता दिया गया। एक तो मकसद ये मैंने आपके सामने रख दिया, दूसरा मकसद ये था अमेरिका और मगरबी ममालिक को ये पैगाम देना जो बार बार ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं कि वो जौहरी प्रोग्राम अपना बना रहा है और ये वो चीज़ें नहीं रख सकता। तो ये ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया आपका ये दोहरा म्यार है, अमेरिका का दोहरा म्यार है, मगरबी ममालिक का ये दोहरा म्यार है कि इसराइल ने तो कब से ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली हुई है, इसराइल के पास तो कब से न्यूक्लियर पावर्स मौजूद है, आपने उसके ऊपर क्यों नहीं पाबंदियां लगाई। उसके तमाम चीज़ें मालूम हो जाने के बावजूद भी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स निकल कर सामने आए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतलिक बरतानिया के साथ भी एग्रीमेंट्स मौजूद हैं और अमेरिका के साथ भी एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। तो ईरान ने एक नफसियाती वार भी खेला और एक अमली मैदान के अंदर एक दुश्मन के अपने हसास मकामात की तमाम चीज़ें लीक भी कर दी, बता भी दिया कि देखिए हमें तो ये सारा कुछ मालूम है ही, लेकिन अब हर दुनिया के तमाम ममालिक को ही ये पता होगा कि आपकी जो हसास मकामात है वो क्या है। अब इस सारे मंजरनामे के अंदर जो दो खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसमें रशिया का क्या रब्त है। अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि रशिया ने भी कहीं ना कहीं मालूमात दी हैं, क्योंकि वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के इस किरदार के ऊपर उन्हें खासा गुस्सा और ना सिर्फ इस हद तक साथ दिया, बल्कि अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं ये ताउन चूँकि पहले से मौजूद है, ईरान और रशिया का ये दोनों तस्वीराती पार्टनर है। अब रशिया की जानिब से इस एग्रीमेंट को और इस वादे को तेज़ कर दिया गया है और 2 जौहरी प्लांट रशिया ईरान के अंदर बनाने जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। एक ऑलरेडी मेरा ख्याल है ग़ालिबन उसके ऊपर काम भी जारी है, दूसरा भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो अब आपको एक नया ब्लॉक जो कि ख़बरों की हद तक हमारे सामने था मगर अमलन न बहुत तेज़ी के साथ वो काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि ख़ित्ते के अंदर ये जो तासुर था कि ईरान कमज़ोर हो चुका है, इस तासुर को काफ़ी हद तक इस कामयाब ऑपरेशन के बाद ईरान ने ज़ायल कर दिया है और बता दिया है कि वो इस खित्ते का आज भी एक बड़ा अहम और कलीदी प्लेयर है और उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और अगर उसको हल्का समझकर, अगर उसको इराक़ समझकर, अगर उसको अफ़गानिस्तान समझकर कुछ अटेम्प्ट की गई तो फिर जो जवाबी रद्द-ए-अमल होगा वो बहुत अंदोनाक होगा और वो दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो ईरान ने इस अपने ऑपरेशन के ज़रिए पहुँचाई है और रशिया ने जवाबन क्या किरदार अदा किया है, खामोश किरदार की बातें की जा रही हैं। ये तमाम वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।